चैप्टर 1 क्लास 10 चैप्टर 1 के MCQ टाइप क्वेश्चन। चूँकि ये फर्स्ट टर्म में आपके MCQ ही आ रहे हैं, इसलिए MCQ कैसे आएंगे क्या आएंगे काफ़ी सारा असमंजस चल रहा है। हालांकि मैंने पिछले कुछ वीडियोस कराए हैं, उसमें चैप्टर 1 के और 2 के और 3 के मतलब जितने भी चैप्टर हैं उनके हमने बेसिक्स आपको पढ़ाए हैं, वो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन कैसे होगा वो पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और उनको कैसे करने वाले हैं, उनको करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं ये सारे, और कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। मैं आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखता रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं अभी भी ये वीडियो कतई एडिट नहीं हुआ है, तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ के क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको क्वेश्चन साइड में कहीं ना कहीं दिख जाएगा, तो आप उसको देखेंगे और उसको ऑप्शन भी उसके होंगे और ऑप्शन के हिसाब से आप उसको टिक करेंगे, और मैं कैसे होगा क्या होगा मैं आपको करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उठाया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है HCF ऑफ 8, 12, 15। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपका तो रहेगा ना दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। तो 8, 12, 15 का पूछा है HCF। क्या पूछा है? HCF। अच्छा, करते कैसे हैं? फटाफट इनके आप क्या कर लिया करिए, जितने भी हों उनके आपको फैक्टर्स करने हैं। तो इसके होंगे 2 × 2 × 2, इसके क्या होंगे 2 × 2 × 3, इसके क्या होंगे? इसके होंगे 3 × 5। HCF वो होता है जो कॉमन फैक्टर सब में होता है, वही HCF होता है। अच्छा, क्या इसके में 2 है सब में? नहीं है सर, HCF के लिए ना 2 है नहीं है, 3 है सब में नहीं है, 5 है सब में नहीं है, कोई ऐसी गिनती सब में है ही नहीं। तो एटलीस्ट 1 तो ऐसा है जो सब में है, और 1 अगर सब में है तो अगर कोई भी किसी में कॉमन 1 के अलावा नहीं होता तो इसका HCF 1 होता है। जिस भी ऑप्शन में आपको 1 मिले वो टिक कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें D सही होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का D सही होगा। मैं आपको यहाँ पर और एक टेबल टाइप की बनाए दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका D सही है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। ये हटाएं, ये हट गया, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट, दिमाग लगाइए। आप चाहें तो आपको अपने आप करने के लिए वीडियो को पॉज करिएगा और फिर आप सॉल्व करिएगा, फिर मेरा देखिएगा और आप देखिएगा कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं, आप मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है HCF ऑफ XY और X² Y² क्या होगा? अच्छा, इसके फैक्टर क्या होंगे? फटाफट लिख लीजिए XY। इसके फैक्टर क्या होंगे? X × X × Y × Y होंगे। आपको बोला HCF वो होता है जो कॉमन सब में मिल जाए, वही उसका HCF होता है। चूँकि HCF पूछा है तो दोनों में कॉमन कौन है? X और Y। तो X और Y आपका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट है, ए वाला पार्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। आपको रेशनल और इरेशनल की चीज़ें बहुत विस्तार से बहुत एक्सप्लेनेशन करके बताई जा चुकी हैं पिछले वीडियोज़ में, तो वहाँ से देखिएगा। मैं आपको सीधा यहाँ पर बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखूँगा। तो यहाँ पे बोला रेशनल क्या होता है? मैंने बोला था कि हमने आपको 4 चीज़ें बताई हैं पिछले वीडियोस में इरेशनल की, जिसमें हमने पहले तो ये बताई थी अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो काउंटेबल ना हो, इरेशनल होती है। दूसरी हमने ये बताई थी जो P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सकती हो या फिर Q0 हो, वो भी इरेशनल होती है। और तीसरी हमने बताई थी NR/NT की फॉर्मेट टाइप का। और चौथा हमने बताया था पाई है या स्मॉल ई है, ये कुछ सिंबल हैं जो कि इरेशनल होते हैं। फिलहाल हमने ये भी आपको बताया था कि इरेशनल वो होते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है वो इरेशनल होता है, और जो अगर ऐसा ये 4 कंडीशन चारों नहीं मिलती हैं तो बाकी सब दुनिया में रेशनल ही है। तो इन्होंने पहले ऑप्शन में मुझे कौन सा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इसमें 2 × √2 है, जब 2 × में है तो इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं ये चीज़ अंडर √2 का स्क्वायर है, और स्क्वायर की वजह से ये कैंसिल हो गया और 2 आ गया, और ये हो गया रेशनल। ये हमने रेशनल चेक कर दिया आपका। लेकिन ये पहला ही ऑप्शन था, मुझे दूसरा भी चेक करना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में है 2 √2, इसमें अंडर √2 आ गया, अंडर √2 रेशनल है, और किसी भी रेशनल का डबल कर दोगे तब भी तो वो इरेशनल ही रहेगा, तो ये भी इरेशनल हो गया। और किसी ने अगले ऑप्शन में √2 + √2 कहा, तो जिसका मतलब 2 √2 ही होता है, जो कि यही है। इसका मतलब सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जो रेशनल है, बस इसी को हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए ही आंसर सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं फटाफट। 3 क्वेश्चंस हुए हैं और थोड़ा स्पीड भी बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, बोला है कि 22/7 इरेशनल नहीं होता क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। पाई इरेशनल होता है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। पाई इरेशनल होता है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14159, और आगे पता नहीं क्या आता है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पाई क्या है? इरेशनल है। या पाई मिल जाए तो इरेशनल लगाओ तुरंत बिना सोचे, ये भी याद कर लीजिएगा, ये इरेशनल होता है। और 22/7 इसी की वैल्यू होती है जो कि रेशनल होती है, और जबकि ये इरेशनल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं इसकी वैल्यू तो 22/7 है और ये तो रेशनल है क्योंकि P/Q की फॉर्म में, तो ये भी रेशनल है, बट ऐसा होता नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ बोला रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है। रेशनल और इरेशनल हमेशा इरेशनल ही होता है, क्योंकि किसी ने 2 बोल दिया और √2 बोल दिया तो 2√2 हुआ, जिसका मतलब हुआ कि ये इरेशनल ही है। क्योंकि ये इरेशनल है तो इसका डबल भी इरेशनल ही है। तो रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का बी 6 पे आते हैं। 6 पे 6th पार्ट है, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है। भैया किसी ने अगर ऐसा लिख दिया तब भी तो इरेशनल ही है, तो ये भी इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बी। क्वेश्चन नंबर 7, 3 + √5 के बारे में पूछा है। यहाँ पे लिखता हूँ 3 + √5 के बारे में पूछा है कि क्या है ये, रेशनल है कि इरेशनल है। आपको बताया अगर ये इरेशनल है तो ये भी तो इरेशनल है, क्योंकि ये है रेशनल, ये इरेशनल, दोनों जुड़ के लिखे हैं तो इरेशनल ही आएगा। और अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल ही है। कभी भी आपका रेशनल और प्लस इरेशनल हो तो हमेशा वो इरेशनल ही आएगा। ऐसा समझा करिए, इरेशनल माने होता है नॉन काउंटेबल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो कि आप जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते। अब आप बताइए, √5 को आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, अगर इसे नहीं मेज़र कर सकते और इसमें अगर किसी ने कुछ जोड़ दिया तब क्या मेज़र हो जाएगा। अब भी तो आप नहीं मेज़र कर पाओगे, अब भी तो नहीं नाप सकते, तो अब भी ये इरेशनल ही है। अच्छा नेक्स्ट है, इसका हो गया 7वें का आंसर मैं लिख देता हूँ। 7वें का मैंने क्या बोला, मैंने इरेशनल बोला है। इसमें बी पार्ट सही है, इरेशनल। नेक्स्ट है √3 इज़, √3 कैसा है, √3 भी इरेशनल है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि 1 मिनट, इसमें ऑप्शन है 3rd सी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर देखें, ठीक है, तो वो इरेशनल होता है। आप ये कह सकते हो सर आप प्राइम नंबर क्यों कह रहे हो, इसके अंदर तो सर अगर हम 10 भी देखें तब भी तो ये इरेशनल है। बिल्कुल है, लेकिन इसको मैं 2 × 5 लिखूंगा कल को, और यहाँ पे 2 × ये 5 लिखूंगा, और मैं इसको प्राइम ही बना लूँगा, और तभी बोल पाऊँगा ये इरेशनल है। अगर प्राइम नंबर के अतिरिक्त अगर कोई अगर गिनती आती है तो वो मतलब अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th यहीं पे लिख देते हैं, 9th और 10th कैसे भी करके आप समझ लीजिएगा। अच्छा 9th में होगा 1/√2। बेटा 1/√2 है, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लीजिएगा, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 तो ऊपर आएगा, क्योंकि √2 बन जाए √2, लेकिन √2 × √2 ये 2 होता है, 2 लिख देंगे, तो जिसका मतलब हुआ 1/2 × √2, जिसका मतलब हुआ ये रेशनल और ये इरेशनल। और अभी बताया कि रेशनल और इरेशनल अगर अलग अलग हैं तो वो हमेशा इरेशनल ही देगा। मेरी इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, अलग अलग हों, क्योंकि अगर दो मतलब अब छोड़ो, इतना ही पर्याप्त रखो आप। तो रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल होती है, खत्म बात। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे क्या करना है, 9 का मुझे लगाना है इरेशनल यानी कि सी। अच्छा 10th में 140 है, 140 एज अ प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे भाई, इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए फटाफट। यहाँ पर 2 से गया 70 आया, फिर 2 से गया 35 आया, फिर किससे गया 5 से गया 7 आया। तो 2 ये है 2 × 2 × 5 × 7, जिसका मतलब हुआ 2 की पावर 2 × 5 × 7। ऑप्शन चेक करो कौन सा है, 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये बी है, बी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान आएंगे, टेंशन कतई मत लीजिएगा। हालांकि बेसिक आप जरूर पढ़िएगा और बहुत आराम से करिएगा, कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। पूछा है 12, 15 और 21 का एलसीएम बता दो। एचसीएफ वो होता है जिसका फैक्टर सब में मौजूद होता है, एलसीएम क्या होता है वो देख लेते हैं। इनके फैक्टर तो सब में करने ही हैं आपको एलसीएम के लिए। तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3, इसके फैक्टर हो गए 3 × 5, इसके फैक्टर हो गए 3 × 7। अच्छा ये 3 एक ऐसा है जिसके जो सबका फैक्टर है। तो जो एचसीएफ होता तो हमारा 3 हो जाता, लेकिन एलसीएम पूछा है, एलसीएम होगा ये जो बचे हुए वो भी लिखने होते हैं। 2 × 2 × 3, 3 एक ही बार लिखा जाएगा, × 5 भी बचा हुआ है और 7 भी। कितना हुआ 2 2 4 3 12 5 60, अच्छा 7 42, 420 है ऑप्शन में कहीं पर, बिल्कुल है, बी हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 11 का बी। अच्छा भाई नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, 420 हो चुका है। 11th 12th दिखाता हूँ आपको, 12th। हाँ 12th में है एचसीएफ ऑफ, बोला है कि एचसीएफ, देखो लिखने का तरीका इनका समझना भाई, इस क्वेश्चन को लिखने का तरीके में ही आप कंफ्यूज होंगे। 6 5 7 है एचसीएफ, इसका एचसीएफ उन्होंने बोला है कि 9 है भाई, कितना है 9।
और कह रहा है एलसीएम निकाल दो किनका, इन्हीं गिनतियों का एलसीएम निकालना है, किसका 306657, इसी का एलसीएम निकालना है। चलो कुछ नहीं, चिंता मतलब टेंशन ये मत करिएगा कि ये मत चले जाना कि इसको चलो एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम निकालने चलेगा, नहीं। एक फार्मूला आपको बताया है हमने, वो ये है कि सुनना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अच्छा ये नंबर हैं फर्स्ट सेकंड, और एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं पता है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ की जगह पे 9 गिवन है। फर्स्ट नंबर 306 इंटू ये कितना है 657, और 9 आप उधर भेज देंगे क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब ये मतलब ये कैलकुलेट करना है आपको, तो ये शायद चला जाएगा 3 9 3 27 और 9 चौक 36। अब इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे क्या, 7 चौक 28, किसी ऑप्शन में लास्ट में 8 मिल रहा है, हाँ ये मिल रहा है डी। देखिए ये एक अप्रोच है मेरी, मतलब मैंने इसका मल्टीप्लाई नहीं करा, लेकिन मुझे पता आखिरी डिजिट पर 7 चौक 28 आएगा, और मैंने जो ऑप्शन देखे हैं ना उसमें 8 एक ही में है जिसमें डी वाले पार्ट में, ठीक है, तो मतलब मैंने डी लगा दिया क्योंकि ये तो पक्का हो गया ना, 7 चौक 28 यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। तो आप ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसकी ना भी मल्टीप्लाई अगर कर पाएँ तो कम से कम जल्दी हो अगर आपको, तो ऐसे भी जा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इसमें और ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखो इनकी मल्टीप्लाई 9 तो आएगी नहीं, 306 से भी ज़्यादा हो क्योंकि ये खुद ही 600 है कुछ, 657 इससे तो ये ज़्यादा ही है, तो लास्ट वाला ही बचता है, ये भी आप सोच सकते हैं। तो मेरा हाँ कुल मिला के 12वें का डी को ऑप्शन सही है। अच्छा नेक्स्ट पे अगर हम लोग पहुँच रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13th में बेटा बहुत ध्यान से सोचिएगा, 13th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें इन्होंने बोला है 3.333 और 3 ... ये बोला है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, इंटीजर तो नहीं है सभी जानते हैं। अच्छा रेशनल या इरेशनल की बात आती है, आपको पता है कि इरेशनल वो होता है जो NR-NT का रूल फॉलो करते हैं, यानी नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये बात इन्होंने सही है, अगर ये भी सही हो जाए, रिपीट भी ना हो, तो ये हो जाएगा इरेशनल। बट ये तो रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये एनआर वाली कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा। अब एनआर मैंने रिपीट हो रहा है मतलब एनआर नॉन रिपीटिंग तो है नहीं, तो यह कैसा हो गया, तो ये तो रेशनल हो गया, ना। तो 13 का आंसर हो गया आपका रेशनल माने ए फर्स्ट। अच्छा 14 देख लेते हैं क्वेश्चन। उन्होंने बोला 1.414, एक्चुअल में ये √2 की वैल्यू होती है, मैं आपको बता रहा हूँ ये √2 की वैल्यू होती है, मैंने ऐसे रखी है। हाँ किसी से उठाया नहीं है क्वेश्चन, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है। चलिए ये रेशनल या इरेशनल पूछा है उन्होंने, रेशनल इरेशनल इंटीजर या नन, इंटीजर तो नहीं है आप खुद ही देख रहे हैं। रेशनल और इरेशनल में दिमाग लगाइए, आपको बोला गया है कि कभी भी खत्म ना हो वही इरेशनल होता है, तो ये तो 3 डिजिट के बाद खत्म है, तो ये इरेशनल तो नहीं हो सकता, तो ये कैसा है, रेशनल है। तो 14 में रेशनल दिया हुआ है ए में, आंसर खत्म। अच्छा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट 15th क्वेश्चन है, मैं पलट लेता हूँ 15th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 6, इन्होंने बोला है 3024, सब चेक करने पड़ेंगे भाई आपको, 3023, 3025, अच्छा और नन। इन तीन में से 6 से डिविजिबल कौन है, नन तो छोड़ो वो तो बाद की बात है, जब ये तीनों नहीं होंगे तब हम करेंगे। अब एक बात बताओ 6 की टेबल में कहीं पे भी 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, मतलब 6 की टेबल में कहीं भी 3 नहीं आता है, तो ये तो भाई साहब होंगे ही नहीं। क्या 6 की टेबल में कहीं 5 आता है, कहीं भी 6 की टेबल में 5 नहीं आता, 6 जितनी बार भी ले जाओगे लास्ट में 5 है, इसलिए ये नहीं कैंसिल होगा। 4 आता है, हाँ 4 आता है सर, तो ये जो बचा है ना, ये मेरा मोस्ट प्रोबेबल आंसर है कि ये होगा। अब ये होगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करके, ऐसे मत करो यार, इसे 6 से डिवाइड करो सीधा, 6 35 जीरो लगाया, 6 चौक 24, पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3024 आपका आंसर है, आंसर नंबर 15 का ए। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन है 43 पॉइंट NCERT का क्वेश्चन है, ये मैंने उठा लिया, उसी का बना दिया हमने एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर डैश लगा दिया। अच्छा ये बोला है कि क्या ये रेशनल है, इरेशनल है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। अच्छा फ्रैक्शन तो है ही ये, लेकिन वो छोड़ो, आप तो रेशनल और इरेशनल पे दिमाग लगाओ।
बेटा रेशनल और इरेशनल फ्रैक्शन है, बट प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना किसी की वैल्यू, ये अपॉन में क्या हो सकती है। चलो ये बताओ, क्या ये रिपीटिंग है? इस डैश का मतलब होता है कि बार बार रिपीट होना, इस डैश का मतलब होता है कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट होना। मतलब सुनो, ऐसे सुनो, ये 1 2 3 4 5 8 9 6 8 9 यहाँ तक की गिनतियाँ हैं, ये फिर लिखी होंगी, ये फिर लिखी होंगी, ये फिर लिखी होंगी, और ये इनफाइनाइट तक लिखी होंगी। तो ये रिपीटिंग हो गया, और जैसे ये रिपीटिंग हो गया, तो जैसे ये रिपीटिंग हो गया वैसे ही ये रेशनल हो गया बेटा, क्योंकि आपको पता है ना NRNT ही रेशनल होता है, उसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो अगर नहीं करेगा तो फिर वो रेशनल हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल, और इसका ए पार्ट सही हो गया। 17th क्वेश्चन देखें, 17th है, फिर से वही चीज़ है, एलसीएम पूछा है 12, बहुत आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो आपको सिर्फ डराने का कोशिश हो रहा है, 12 24 48, ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया है, ये 12 है तो 12 × 1, और ये क्या 24, तो 12 × 1, फैक्टर मैंने नहीं किया है क्योंकि सब में 12 मिल रहा है, इसलिए 12 हो गया, 12 × 2 हो गया, और 12 × 3 हो गया। आपको पता है कि 12 सब में है, मैं इसके छोटे छोटे फैक्टर कर देता तब भी क्या, आप यहीं से दिमाग लगाओ ना, 12 के तो मल्टीपल है सब। और जब पूछा क्या है एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो आपको क्या करना चाहिए, ये एक बार लिखना है 12, फिर ये भी लिखना है, और फिर नहीं 12 तियाँ नहीं होता, 12 तियाँ 36 और 12 चक्कू होगा भैया, और ये भी आपके फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब है कि ये 2 एक बार लिखना है और ये 2 लिखना है, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 48 आपका एलसीएम हो गया। अच्छा वैसे भी आप इतना सब ना करके ये सोचो, एलसीएम वो गिनती होती है जो सबसे कट जाती है, तो यहाँ पे 48 ऐसी गिनती है, एलसीएम माने लिस्ट, मतलब छोटी से छोटी वो गिनती जो सबसे कट जाए, तो 48 से भी कटता है, 48 24 से भी कटता है, 48 12 से भी कटता है, अर्थात इसका एलसीएम जो है 48 हो गया। इसका ऑप्शन सी सही है। 18th देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अरे वाह, ए और बी का एलसीएम पूछ लिया भाई, ए और बी का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, ऐसी गिनती जो ए से भी कट जाए और बी से भी कट जाए। ए का भी एलसीएम हो तो इसका फैक्टर क्या हो सकते हैं, ए हो सकता है × 1 बहुत ज़्यादा, बी के फैक्टर क्या हो सकते हैं, बी हो सकता है × 1 हो सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, ए और × बी लिखो ना, एलसीएम हो गया ए बी ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं, है सी पार्ट सही है। वैसे भी दो गिनती जो एक दूसरे से नहीं कैंसिल होती हैं उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। नेक्स्ट हाँ भाई, ये बोला है स्पेस 196 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अच्छा तो प्राइम फैक्टर्स में करना है, अभी एक क्वेश्चन किया तो था, इसके क्या करिए आप, कुछ मत करिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो कैसे 2 से जाएगा 2 नहीं 18 8, फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा 49, और फिर 7 से जाएगा 7 × 7, ये आया 2 × 2 × 7 × 7, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2, ऐसा कोई ऑप्शन है, बी वाला है 19 का बी। 20th देख लेते हैं, 20th क्वेश्चन, 18 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्राइम फैक्टर, 18 को करना है यार, यहीं पे कर लेते हैं 18 को क्या होगा 2 × 3 होगा कि नहीं होगा, हाँ अच्छा 2 × 3 × 3 है तो इसका फैक्टर क्या होगा 2 × 3 की पावर 2, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो, 2 ये भी है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, बोला है कि 7 × 11 × 13 + 13 इज, ये है क्या है, प्राइम नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या फिर कुछ नहीं। अच्छा कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से मिलकर बनते हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, एक और स्वयं को छोड़कर। चलिए इसमें हम एक चीज़ करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ कॉमन लेने का प्रयास करो। 13 कॉमन लेने के बाद क्या आ गया 7 × 11 + 1, ओके। अच्छा ये हो गया 13, और इनटू में क्या हो गया 77, अरे 11 7 जा 77 और 1 78, क्या ये जो भी आएगा, क्या यहाँ पे जो भी आएगा मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है, जो भी आएगा वो एटलीस्ट उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही, और 2 फैक्टर होते ही ये प्राइम नहीं है, और ये नाइदर प्राइम, वो तो बात ही खत्म हो गई। ये कंपोजिट नंबर है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से मिलकर के बना हुआ है, और इसका ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा वाला सही होगा भाई, ए वाला। अच्छा 22th देख लेते हैं हम लोग, 22th क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब सब एक ही बार में ये ABC लिखा जाता है, 0 1 2 3 लिखा जाता है, नेक्स्ट टाइम हम लोग वही करेंगे। इस बार आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, नए बच्चे हैं उनको भी अगली बार मैं समझा दूंगा कि यहाँ पर हम लोग ऑप्शन कैसे भरेंगे, और वहाँ पे तो आपको OMR मिलेगी, उसी को आपको भरना होगा। अच्छा एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज, अच्छा कोई भी ऑड इंटीजर हो कभी भी, तो दुनिया में कभी भी कोई भी ऑड इंटीजर यही लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ये इसमें n की वैल्यू कुछ भी डालो हमेशा ऑड आएगा, क्यों, जैसे 1 डाला तो 2 1 जा 2 और 1 3 आया,
जैसे मान लो 2 डाला तो 2 2 जा 4 और 1 5 आया, 5 ऑड होता है। 3 डाला 3 2 जा 6 और 1 7 7 ऑड होता है। मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी डाल दें ये चीज़ हमेशा ऑड देगी। ये हमेशा ऑड गिनती ऐसे लिखी जाती है, और इवन गिनती लिखनी हो तो हमेशा 2n लिखा जाता है। n की वैल्यू कुछ भी डालिए हमेशा इवन ही रहेगा। जैसे आपने 1 डाला सर, 1 डाला तो 2 आ गया, 2 डाला 4 आ गया, 3 डाला 6 आ गया, ये सारे इवन नंबर हैं जो आ रहे हैं। तो इसका 22वें का सीधा सा कुछ भी लगाना नहीं है, देखते ही आंसर मारना है। तो ऑड इंटीजर, एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 2n + 1 है ऑप्शन में, कुछ में है सी वाले में है। 23 देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन में बोला है, अच्छा HCF पूछा है और इस बार गिनतियाँ नहीं दी हैं, इस बार कुछ पॉलिनोमियल्स टाइप का दिया हुआ है। अच्छा ये जो है ना, ये दिया हुआ है x + 1 और अगले ने दिया है x² + 2x + 1। ये वही चीज़ है, बस आपको संभाल के लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा, मुझे इसके फैक्टर करने हैं और इसके भी फैक्टर करने हैं। दोनों के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो इसको तो मुझे फैक्टर दिख नहीं रहा है, तो ये तो x + 1 ही आएगा, लेकिन इसके मुझे फैक्टर दिख रहे हैं। ये x + 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि a² + b² + 2a भी आप देख लीजिए, चाहे तो आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, मतलब फैक्टर कर लीजिएगा, क्या बात है आप। तो ये हो गया x + 1 × x + 1। अब बताओ LCM पूछा है कि HCF पूछा है। अच्छा LCM पूछा है, क्या पूछा है, हाँ HCF पूछा है पहले, HCF। अगर इसका HCF पूछ रहे हैं तो HCF आपको बताया जा चुका है, जो कॉमन होता है दोनों में वही HCF होता है। इसका HCF होगा x + 1। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी सही है। 24वां क्वेश्चन देखिए, 24 में इसी का LCM भी पूछ लिया है। तो LCM क्या होता है, जो ये जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी दूसरी बार लिख लेते हैं। और ये जो है ना, ये क्या हो गया, LCM हो गया। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो ये x + 1 लिखा है, का स्क्वायर लिखा है, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये अपने आप में x + 1 + 2x लिखा हुआ है। देखें ऑप्शन ये मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है, हो सकता है ऐसे ऑप्शन हो, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा। और इस क्वेश्चन नंबर 24 में जो ऑप्शन है वो सी है, वो इस तरीके से दिया है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि 22/7 22/7 रेशनल है, इरेशनल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। आप बताइए P/Q की फॉर्म में है, और जो P/Q की फॉर्म में होता है वो हमेशा रेशनल होता है। ए ऑप्शन सही है। ये 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बनाए हैं, चैप्टर 1 से ही लिया गया है पूरा। मैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आने वाला हूँ चैप्टर 2 का। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा आपके एग्जाम टर्म 1 से पहले। कितना हो गया?